अमेरिका में एसआईआर होने जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका में एसआईआर होने जा रहा है, हो गया है। बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर लिस्ट की सफाई का अभियान शुरू किया, जैसे हमारे यहां हुआ था ना, कई करोड़ उसमें इनवैलिड वोटर्स हटा दिए गए। अमेरिका में वोटर लिस्ट का रिव्यू हुआ और ट्रंप ने दावा किया कि 2020 के वोटर रिकॉर्ड और सिटीजनशिप रिकॉर्ड, इन दोनों का मिलान किया गया था, जिसमें 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स की जांच की गई और इसमें 24,000 से ज्यादा नॉन सिटीजन वोटर्स निकले। तो इनका तो कम ही निकले। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अब बचे हुए बाकी 3 करोड़ 20 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी, जिसके बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है और भी फर्जी वोटर मिलेंगे, उनके नाम भी हम काटेंगे। और ट्रंप ने कहा कि यूएस सेंसस ब्यूरो 2020 के वोटर्स के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इससे पहले उन्होंने कल ही पोस्ट किया था कि भारत में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला और सबके पास वोटर आई कार्ड है जिसमें उसकी तस्वीर लिखी हुई है। हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं होता? और उसके अगले दिन ये खबर आ रही है कि उन्होंने एसआईआर भी करा लिया। सर ये मतलब ज्ञानेश कुमार जी से ज्यादा प्रभावित, ज्ञानेश कुमार जी को ऑब्जर्वर ना बना दें सर, ये कहते भी अमेरिका के चुनाव का ऑब्जर्वर ना बना दिया जाए। देखिए ऑफिशियली ऑब्जर्वर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन ज्ञानेश कुमार से इंस्पिरेशन तो ले रहे हैं। भारत के वैसे सारी दुनिया भर में ऑब्जर्वर रहते हैं, इंस्पिरेशन तो ले रहे हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं ट्रंप। लेकिन अब ट्रंप की मुश्किल यह है कि उनका दूसरा टर्म है और अगर संविधान संशोधन नहीं होता तो तीसरी बार वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का एक बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, देखने वाली बात। सर एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, जब हम सर्जियो गौर की बात करें तो वो तस्वीरें ले लीजिए जरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बयान कश्मीर को लेके आया अमेरिका के राजदूत का, और आज या कल उनकी मुलाकात होने जा रही है दलाई लामा से। आज वो लद्दाख में है और दलाई लामा भी लद्दाख में। तो ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दलाई लामा से मुलाकात होने जा रही है। ये उससे भी बड़ी खबर है सर। दलाई लामा से मिल रहे हैं वो 12 तारीख को शी जिनपिंग इंडिया आ रहे हैं। हाँ, वो ब्रिक्स के लिए आ रहे हैं। नहीं पहले ये बताएं, ये कितनी बड़ी बात है का दलाई लामा से मिलना, जो अभी हमने पहले खबर चर्चा की उससे ज्यादा बड़ी खबर है। क्योंकि कई लोग ये भी कह सकते हैं मतलब कि भाई वो वहाँ जाएंगे तो ऐसी ही बात करेंगे, कश्मीर में आप गेस्ट के तौर पे जाते हो, लेकिन दलाई लामा से मिलना सर्जियो गोर का, भारत और दलाई लामा, भारत और तिब्बत और भारत और चीन तीनों रिश्तों, सीधा चाइना को मैसेज है। हाँ मैसेज है। तो इसलिए मैं इस खबर को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ जो बात सर्जियो गोर ने कही है। दलाई लामा से मुलाकात करने की कांग्रेस मतलब यूएस जो है कभी इस तरह की कोशिश नहीं करता कि बेवजह का विवाद। देखिए खबर यह है, यूएस एम्बेसडर गोर लाइकली टू मीट एज पर हिज करंट शेड्यूल हिज होलीनेस दलाई लामा ऑन 21 अगस्त इन ले एट अराउंड 9:30 AM, कल सुबह 9:30 बजे ये खबर आई है। ये बड़ी खबर है सर। तो क्या सर्जियो गोर साहब ने क्या मन बना लिया है पाकिस्तान को भी? मतलब ये तो नहीं है कि मतलब पिछले एक साल से जो ट्रंप जो है भारत के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान का मसला ही नहीं है चीन मतलब दलाई लामा से मुलाकात। इसको अगर देखें तो ये अमेरिका चाइना के इक्विलिब्रियम की एक एक्सरसाइज है। इसको आप कह रहा हूं कि वो चाइना पाकिस्तान भर से न देखें, पाकिस्तान से नहीं है इसका पूरी तरह से अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं, जिस तरह का शक्ति संतुलन या सत्ता संतुलन होता है और जो दोनों एक कोशिश करते रहते हैं, उसमें ये है। और इसको हम अपने लिहाज से अगर भारत के संदर्भ में देखें तो एक तो सीधे सीधे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात है। दूसरा अगर आप देखें तो अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि भारत अब उस जगह पर नहीं है जहां पाकिस्तान को कुछ करके उसको बैलेंस कर सके। आप ये समझिए थ्रेट के तौर पर, संतुलन के तौर पर, तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक तरह से कहें कि हमारा जो अमेरिका से रिश्तों में है वो लेवल का अपग्रेडेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला नहीं रहा है, ओवरऑल। लेकिन जैसे राजकुमार जी ने कहा वैसे कि सर्जियो गोर साहब को ये सारी बातें ट्रंप साहब को भी बता देनी चाहिए। दलाई लामा से मिलने से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ना। सर बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन चीन को फर्क पड़ता। ताइवान को लेकर ये कुछ बयान देते, ताइवान को लेकर करते, मतलब हमारे यहाँ ताइवान को लेकर जो सोचे वो तो अब न दलाई लामा को न अमेरिका की इतनी हैसियत है न किसी की दलाई लामा को एस्टेब्लिश कर सके। वो पूरी तरीके से चीन का कंट्रोल हो गया है। वह दुनिया की कोई ताकत वहां पर हस्तक्षेप करके अपने कब्जे में नहीं ले सकती। आप मिल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। बात आपकी ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे वो ठीक है, मगर ये जैसे अमेरिका के मंत्री आके चढ़ाने वाली बात कलकत्ता में चले गए थे मिलने, मदर टेरेसा का मिलने चले गए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा सोच भी रहा है अमेरिका, ऐसे सिंबॉलिक कदम भी उठा रहा है। और डिप्लोमेसी में सिंबलिज्म ही तो मैसेज